जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा श्रीराम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नव वर्ष सनातन हिंदू धर्म का 30 मार्च 2025 से आरंभ हो रहा है। विक्रम संवत 2082 शुरू हो जाएगा, 2081 अलविदा हो जाएगा। आप सभी देशवासियों को, सभी सनातनी हिंदू बहन भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। नव वर्ष आपके लिए समृद्धि और सुख संपन्नता देने वाला हो, ऐसी कामना परमात्मा से करते हैं। आज की हम चर्चा करने के लिए आए हैं सिंह राशि वालों की। राहु का शनि के साथ 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक युति बन रही है, योग बन रहा है। और ये जो योग होता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर, इसको पिशाच योग बोला गया है। एक श्रापित योग की श्रेणी की आता है, ये पिशाच योग कहते हैं इसके। लेकिन इसका प्रभाव कई राशियों पर बड़ा अच्छा होता है और कई राशियों पर खराब होता है। कोई नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के प्रभाव होते हैं इसके। तो उसी के बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सिंह राशि का वीडियो है, पूरा देखें। आधा अधूरी जानकारी दुखदायी होती है, आधा ज्ञान भी दुखदायी होता है। शनि देव सिंह राशि वालों के लिए सप्तम के स्वामी होकर छठे और सप्तम दो भाव के स्वामी हैं। अभी तक सप्तम में बैठे हुए थे। 29 मार्च 2025 को शनि देव यहाँ से निकल करके अगली राशि मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहाँ पर राहु अक्टूबर 2023 से लगातार बैठे हुए हैं और सिंह राशि वालों के लिए अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। इन दोनों ग्रहों का मिलन हमारी ज्योतिष भाषा में पिशाच योग कहा जाता है। एक श्रापित योग की श्रेणी के अंदर भी आता है। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव स्थान परिवर्तन करेंगे, उसी समय से ये श्रापित योग आरंभ हो जाएगा। शनि के राशि परिवर्तन के साथ सिंह राशि वाले जो जातक हैं, उनके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी शुरू हो जाएगा। अब तक शनि की ढैया कर्क राशि पर चल रही थी और 29 मार्च 2025 से ये सिंह राशि वालों के ऊपर 2.5 साल के लिए शनि की ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। यहाँ राहु की उपस्थिति इस भाव को, अष्टम भाव को रहस्यमय बनाती है। राहु क्या है? राहु एक छलिया है, राहु एक रहस्यमयी ग्रह है, मायावी ग्रह है, एक डर है। राहु एक भ्रम होता है, राहु एक भ्रम जाल है, राहु अंधेरे का कारक है। राहु हमें अंधेरे की तरफ धकेलता है। राहु बिच्छों का कारण बनाता है, एक दूसरे से दूर करने का ये कारण बनता है। राहु ने देवताओं के साथ छल करके अमृतपान पिया था, वो समुद्र मंथन का एक वक्तव्य है, पौराणिक कथा है। तो वहाँ जब इसने देवताओं को छल लिया तो आम इंसान की इसके सामने क्या बिसात है, ये हम कह सकते हैं। इधर शनि क्या है? शनि कर्म फलदाता है। शनि हमारे जीवन में कर्म का कारक है। शनि काल है कि अष्टम भाव का ये कारक है। अष्टम भाव हमारे मृत्यु का और आयु का भाव होता है। अब मृत्यु का भाव होता है तो शनि काल है। काल है तो हमें मोक्ष भी देता है, दुनिया से मुक्त भी कराता है और स्वर्ग नरक के दर्शन भी कराता है। स्वर्ग नरक हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। शनि कर्म का कारक है और अष्टम भाव का कारक है। यहाँ पर जहाँ शनि काल रूप है, वहीं मायावी राहु, ये योग एक प्रकार से श्रापित योग तो बनेगा ही, उसके साथ पिशाच योग भी बनेगा। अष्टम भाव हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का भाव होता है, पुरातत्व विभाग का भाव होता है, रिसर्च जो हम किसी चीज़ की खोजबीन करते हैं उसका भाव होता है, लावारिस धन का भाव होता है, अचानक धन लाभ का भाव होता है, जैसे किसी की वसीयत मिलना, किसी की बीमा से पैसा मिलना, जीवन बीमा का। तो यहाँ पर ये अचानक धन लाभ का भाव होता है। आयु का भाव भी है, इसको हम ससुराल का भाव भी कहते हैं। ससुराल का भाव भी अष्टम भाव माना गया है।
अष्टम भाव में शनि को कारक माना जाता है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है और शनि काल है, ये एक यथार्थ सच्चाई है। शनि यहाँ छठे और सातवें भाव के स्वामी बनकर अष्टम में बैठे हैं, तो जो छठे का स्वामी बनने से शनि यहाँ पर एक विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे अष्टम भाव में बैठ के। और राहु का अपना तो देखो घर कोई होता नहीं है, ना राहु की अपनी कोई राशि है। राहु तो जिस घर में बैठता है उस घर के स्वामी के हिसाब से आपको फल देगा, या जिस ग्रह के साथ बैठा है उसके हिसाब से आपको फल देगा। तो राहु दूसरों के अनुसार आपको फल देता है। पहले राहु अकेला था, अकेला फल दे रहा था, अकेले का फल अकेले के हिसाब से होता है। कोई ग्रह साथ बैठेगा उसके अनुसार उसका आपको ये फल देने में सक्षम होता है। अब राहु की युति शनि के साथ हो रही है और बृहस्पति के घर में हो रही है, तो ये राहु और शनि दोनों मिलकर के एक तो आपको बृहस्पति का फल प्रदान करेंगे, और दूसरा राहु जो है शनि जैसा, शनि व्रत हो जाएगा, शनि जैसा फल आपको देना शुरू करेगा। और राहु और शनि दोनों मिलकर गुरु जैसा प्रभाव भी देंगे आपको। मतलब ये जो आप चैनल देख रहे हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये ज्योतिष का एक बहुत अच्छा चैनल है। आप सभी का प्यार हमें बहुत अच्छा प्राप्त हो रहा है, सभी का सहयोग मिल रहा है। लेकिन छोटी सी एक शिकायत है आप लोगों से, आप चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ कष्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब आप चैनल पे आते हैं तो सबसे पहले चैनल को एक अंगूठा दबाना है आपने, इस सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं निरंतर ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहे, तो या एक बेल पुश आइकॉन होता है उसको ऑल करिए, नोटिफिकेशन आपको साथ साथ प्राप्त होता रहेगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। लाइक करिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो उसको शेयर करिए। किसको करना है शेयर? मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को। कुंडली विश्लेषण के लिए हमारा जो चैनल है ये बहुत प्रतिबद्ध है आपके लिए। कुंडली का मिलान कराना हो बच्चों की शादी के लिए, कुंडली दिखानी हो आपको, ज़िंदगी में कैसी परेशानी आपके सामने आ रही है, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, व्यापार में घाटा, रोग है, बीमारी लगी हुई है, नौकरी नहीं मिलती, किसी भी तरह की दिक्कत हो, परेशानी हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए। सामने हमारा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, और पाइए मेरे द्वारा उन आपकी सभी समस्याओं का समाधान। मेरे से आपकी डायरेक्ट बात होगी, मैं आपसे बात करूँगा, आपके सवालों का जवाब दूँगा। आप आइए, चैनल पर आपका स्वागत है। कुंडली का विश्लेषण कराइए। जो राहु यहाँ पर आने वाले 50 दिन शनि को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि राहु का अपना तो कोई घर है नहीं। अब शनि के साथ बैठेंगे, गुरु के घर में बैठेंगे, तो गुरु जैसा लाभ देंगे आपको, ज्ञान बढ़ाएंगे आपका। गुरु क्या है? ज्ञान के कारक है, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाएंगे। शनि के साथ बैठेंगे तो शनि को सपोर्ट करेंगे। शनि क्या है? कर्म का कारक है। तो शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं। अब क्या लाभ और क्या नुकसान करेंगे आपको जानते हैं इस प्रोग्राम से। शनि सप्तम के स्वामी हैं, तो सप्तम भाव के जो दाम्पत्य जीवन है, और सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में बैठ जाए तो अच्छा परिणाम नहीं देता है। पति पत्नी के बीच सामंजस्य की कमी रहती है, वाद विवाद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, पति या पत्नी का किसी का भी स्वास्थ्य खराब रह सकता है, पति या पत्नी में से किसी के साथ कोई दुर्घटना घट सकती है, या कोई रोग लग सकता है, चोट लग सकती है, ये ध्यान करना है आपको। किसी परिजन से बिछोह या उसकी मृत्यु भी संभव है। व्यापार की दृष्टि से देखें तो शनि है आपको अच्छा परिणाम देगा, क्यों? कर्म का कारक है, अष्टम भाव में बैठा है विपरीत राजयोग बना के, तो कर्म के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में बहुत अच्छा आपको लाभ देगा। आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। शनि 8वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, प्रॉपर्टी दिलाएंगे, वाहन दिलाएंगे, मकान दिलाएंगे, भूमि भवन वाहन का आपको लाभ दिलाएंगे। शेयर, सट्टा, लॉटरी, ऐसी चीज़ों से भी आपको लाभ के आसार बनेंगे। पुत्र की प्राप्ति का भी योग यहाँ अष्टम भाव में जब शनि बैठता है राहु के साथ तो बनता है। कोई वसीयत या कोई लावारिस धन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है, जिसको हम अचानक धन लाभ कहते हैं। व्यापार में एक साथ आपको अच्छा ऑर्डर मिल जाए, या कहीं से वसीयत मिल जाए, लावारिस धन मिल जाए, कोई आपकी लॉटरी निकल आए, कि सट्टे से आपको लाभ हो जाए, तो ये एक तरह से अचानक धन लाभ का योग यहाँ राहु और शनि आपके लिए दोनों ही बनाएंगे। शनि की जो दृष्टि है वो आपके कैरियर के भाव पे है। अब कैरियर के भाव पर दृष्टि होने से तरक्की का योग बनाएगा शनि, तो शनि कारक भाव में राजयोग लेके बैठा हुआ है। तो व्यापार, नौकरी से आपको लाभ होगा।
आप जॉब करते हैं उसमें आपकी प्रमोशन हो सकती है, पदोन्नति हो सकती है इसमें आपकी। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर है, तो विदेश से आपको डायरेक्ट लिंक बनाएगा राहु। छलिया ग्रह है, आपको एकदम 12वें भाव में अगर दृष्टि डाल रहा है तो विदेशों से आपके संबंध बनाएगा, डायरेक्ट सीधे संबंध बनाएगा। विदेश से अगर कोई आप व्यापारिक गतिविधि चलाते हैं तो आपकी करोड़पति योग, अगर विदेश से किसी प्रकार का आप संबंध है व्यापारिक, तो करोड़पति योग शनि और राहु दोनों मिलकर के अष्टम भाव से बनाने वाले हैं आपके लिए। प्रॉपर्टीज, मकान बनाने का काम, मकान बेचने का काम, कमीशन एजेंट का काम, ज़मीन खरीदना बेचने का काम करते हैं, किसी कोयले की खदान में काम करते हैं, माइंस में, पेट्रोलियम का कोई काम करते हैं, किसी प्रकार के तेल का कारोबार करते हैं, मोबाइल है, सरसों का तेल है, किसी ऐसी चीज़ का अगर कारोबार करते हैं, किसी लोहे का कोई भी आइटम बनाते हैं या लोहे से संबंधित कोई मशीन का काम करते हैं या किसी पार्ट्स का निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है या सप्लाई है, ट्रेडिंग है, तो ये जो काम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आने वाले 50 दिनों में आपके लिए बहुत ही शुभ होने जा रहे हैं। इन सभी कामों से आपको लाभ होगा। ईंट भट्टे का काम करते हैं, सीमेंट का काम करते हैं, रोड़ी बदरपुर का काम करते हैं, मकान बनाने में जो सामान मेटेरियल यूज होता है उसका काम करते हैं, तो इन 50 दिनों के अंदर आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। आपको इतना काम मिलेगा कि पिछला जो 1.5 साल का राहु का सफ़र आपके अष्टम भाव से गया है, आप उसको भूल जाएंगे। तो राहु ने बहुत परेशान किया आपको, घर परिवार में से झगड़े कराए, राहु की वजह से वाणी खराब रही, टोका टाकी टिप्पणी, घर में किसी न किसी विवाद आपका बना रहा, परेशानियाँ आपके साथ बनी रहीं, आर्थिक परेशानियाँ आपके साथ बनी रहीं, फालतू किसने खर्चे कराए। राहु की दृष्टि जो 12वें भाव पर है, ये जेल यात्रा का योग भी बनाता है। कोई झगड़ा हुआ, सीधा कोई पुलिस केस कचहरी हो गया, आपको पुलिस में जाना पड़ा, थाने में जाना पड़ा, पैसा खर्च करना पड़ा। और राहु ने आपके साथ ये भी पीछे किया था, राहु ने आपको पैसा बहुत नुकसान कराया। तो इन सब चीज़ों में अब जब शनि का साथ होगा राहु के साथ, तो जो समस्याएं थी समाप्त हो जाएंगी आपकी। सेकंड हाउस की समस्या भी समाप्त हो जाएंगी, द्वितीय भाव की, परिवार के भाव, वाणी भी ठीक हो जाएगी, मन मुटाव भी दूर होंगे। शनि राहु के साथ अपने 4 और 5वें भाव पर भी प्रभाव रहता है दोनों का, क्योंकि राहु की दृष्टि 4th भाव पर है, शनि की दृष्टि 5म भाव पर है, दोनों भाव पर प्रभाव रहेगा। यहाँ पर आपको 4th भाव पर होने से भूमि भवन वाहन का लाभ तो मिलेगा, ये तो निश्चय पक्का है। लेकिन यहाँ माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे दोनों ग्रह, दोनों पाप ग्रह हैं। मानसिक चिंताएं, आपके मन में एक प्रकार का डर आपको बार बार सताएगा। किसी वाहन दुर्घटना का भी योग बनता है, तो वाहन आप धीरे चलाएं, सावधानीपूर्वक चलाएं। जितना सावधानी से आप गाड़ी चलाएंगे उतना आपको लाभ होगा। मकान, दुकान, प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो 18 मई से पहले ना खरीदें, थोड़ा रुक कर खरीदें। 18 मई के बाद अपने कागज़ कराएं, पैसे थोड़ा सोच समझ के खर्च करें। ये टाइम थोड़ा सा आपको 4th भाव की दृष्टि से प्रॉपर्टी का लाभ तो देगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ करके आपको पैसा लगाना है। कहीं ऐसा ना कोई आपको पैसे के मामले में धोखा दे के चला जाए। आपने किसी को एडवांस दिया किसी प्रॉपर्टी के लिए, वो गोल चक्कर हो जाए, आप ढूंढते रहें कहाँ गया, या आपको पैसा फंसा के बैठ जाए, आपको वापस ना करे, ना प्रॉपर्टी दे। इसलिए बोल रहे हैं आपको कि 18 मई तक लाभ तो होगा प्रॉपर्टी का, लेकिन सोच समझ कर काम करें, कदम बढ़ाएं तो लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, छात्रों के लिए समय घूमने फिरने का नहीं है, ये समय है अपनी पढ़ाई के लिए, जीवन में तरक्की का रास्ता ढूंढने का। तो 5म भाव पर राहु की, शनि की दोनों की दृष्टि आ रही है, युति की दृष्टि आ रही है, तो आपके लिए शिक्षा से लाभ होगा। इसलिए अपनी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें, अपनी पढ़ाई के रास्ते तैयार करें। आगे जो कोर्स करना है, जो पढ़ाई करनी है, जिस क्लास में आपने जाना है, जो कोई डिग्री करनी है, उसके लिए आप तैयारी करें, बहुत आपको लाभ होगा। लव रिलेशन वालों के लिए जो समय 18 मई तक ठीक नहीं है। तो जितने भी कपल्स हैं जो रिलेशन में रहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, मन में कोई कन्फ्यूजन, भ्रम पैदा हो सकता है। आपस का जो प्रेम है वो थोड़ा दूर कर सकता है, लेकिन 18 मई के बाद ही ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आर्थिक स्थिति सिंह राशि वालों की अच्छी रहेगी। तो कुछ नकारात्मक, कुछ पॉजिटिव, दोनों परिणाम लेकर के ये युति आ रही है। 18 दिन का समय है, सही है, सदुपयोग किया तो आपको अच्छा लाभ दे सकती है। अब बात करते हैं उपाय की।
देखिए राहु यहाँ अष्टम भाव में ससुराल का कारक होता है, तो ससुराल से आपको धन प्राप्त हो सकता है, ससुराल से सहयोग मिल सकता है, ससुराल से लाभ हो सकता है, किसी महिला मित्र से लाभ हो सकता है, अपनी पत्नी से भी लाभ हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा आपको उपाय करना पड़ेगा राहु के लिए। हर बुधवार को गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करें और गणेश जी पर दूबा चढ़ाएं, 21 पाठ करें और दूबा चढ़ाएं। दूरबा से गणेश जी खुश होते हैं और साथ में लड्डू का भोग लगाएं। तो ऐसा करने से गणेश की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और राहु का भी प्रभाव अच्छा रहेगा आपके लिए। वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।